अमांडा, एक कहानी के रूप में, नैरेटर स्टाइल। एक माँ अपनी बेटी को लगातार टोक रही थी, मानो उसकी दुनिया का हर नियम उसे समझाना जरूरी हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और सामने बैठी लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ की कड़कती आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। अमांडा, नाखून मत चबाओ। माँ की तेज आवाज गूंजी। कंधे सीधे रखो, इस तरह झुककर मत बैठो, सीधी बैठो। पर अमांडा की सोच कहीं और थी। वह इस दुनिया से दूर एक शांत समुंदर में खुद को तैरते हुए महसूस कर रही थी। वहां वह अकेली थी, एक जलपरी की तरह, जो हरे नीले पानी में बिना किसी रोक टोक के बह रही थी। कोई उसे टोकने वाला नहीं था, कोई उसे सुधारने वाला नहीं था। अमांडा, होमवर्क पूरा कर लिया? माँ ने फिर टोका। कमरा साफ किया? जूते चमकाए? माँ के सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। लेकिन अमांडा अब किसी और ही दुनिया में थी। वह खुद को एक अनाथ समझ रही थी, जो अकेली सड़कों पर घूम रही थी। धूल से ढकी गलियों में उसके नंगे पैर हल्की छाप छोड़ रहे थे। वहां न कोई आवाज थी, न कोई रुकावट, सिर्फ आजादी थी, सिर्फ शांति थी। अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल आएंगे। मां की आवाज और तेज हो गई। जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो। लेकिन अमांडा की सोच फिर से बदल चुकी थी। अब वह खुद को रेयन पंजेल समझ रही थी, एक ऊंचे टावर में रहने वाली लड़की, जिसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी दुनिया शांत थी, जहां वह अपने लंबे सुनहरे बालों को कभी किसी के लिए नीचे नहीं गिराने वाली थी। वहां उसे कोई नियम मानने की जरूरत नहीं थी। अमांडा, ये नखरे बंद करो, मां ने गुस्से में कहा। तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें कितना डांटती हूं। लेकिन अमांडा चुप रही। उसकी दुनिया मां की आवाज से परे थी। वह अब भी अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी। एक जलपरी, एक अनाथ, एक राजकुमारी। वहां कोई टोकने वाला नहीं था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था, बस आजादी थी। अमांडा का मन एक ऐसी दुनिया में भटकता है जहां कोई उसे टोकने या सुधारने वाला नहीं होता। लेकिन असल जिंदगी में मां की डांट लगातार जारी रहती है। इस कहानी में एक बच्ची की मासूमियत और स्वतंत्रता की चाहत को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थी अमांडा की कहानी। अगर सुनने में मजा आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी चैप्टर को समझ सकें। बाय बाय।